कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीन लेती है ताकि तुम्हें वो दे सके जो सच में तुम्हारा हक है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे सब कुछ होते हुए भी खुदा ने एक सुनसान टापू पर फेंक दिया। लेकिन क्यों? जानकर हैरान रह जाओगे। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास इतना पैसा था कि वह कुछ भी खरीद सकता था। उसे समुद्र में अकेले घूमना बहुत पसंद था, इसलिए उसने एक शानदार नाव बनवाई, एकदम अपनी पसंद की। एक छुट्टी के दिन वह अपनी नई नाव लेकर समुद्र की सैर पर निकल पड़ा। वह बहुत खुश था। नीले पानी में उसकी नाव ऐसे चल रही थी जैसे कोई पंछी उड़ रहा हो। वह आधे समुद्र तक पहुंच ही पाया था कि अचानक मौसम बदल गया। अरे बाप रे, क्या जोरदार तूफान आया! हवाएं सनसना रही थीं और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। उसकी नाव तो ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पत्ता हवा में उड़ रहा हो। और फिर दुर्भाग्य से नाव पूरी तरह से टूट गई। लेकिन उस अमीर आदमी के पास लाइफ जैकेट थी। उसने तुरंत उसे पहन लिया और समुद्र में कूद गया। लहरें उसे इधर उधर धकेल रही थीं, लेकिन लाइफ जैकेट की वजह से वह डूब नहीं रहा था। जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे निराशा हुई। वहां तो कोई भी नहीं था, बस रेत, कुछ पेड़ पौधे और चारों तरफ नीला समुद्र, और कुछ नहीं। उस आदमी ने सोचा, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह बहुत परेशान था। फिर उसने सोचा, शायद भगवान ने ही मुझे मौत से बचाया है, तो जरूर आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वह उस टापू पर उगने वाले झाड़ पत्ते खाकर अपना पेट भरने लगा। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, या शायद हैं भी तो उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। वह बहुत अकेला और निराश महसूस कर रहा था। फिर उसने सोचा, अब तो पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है। क्यों ना एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं, कम से कम रात को सोने के लिए तो जगह होगी। तो उसने झाड़ की डालियां तोड़ी और बड़े बड़े पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह मन ही मन बहुत खुश था। उसने सोचा, आज से मुझे इस झोपड़ी में सोने को मिलेगा। अब मुझे खुले आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? रात हुई ही थी कि अचानक मौसम फिर से बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। और तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और उसकी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। यह देखकर वह आदमी पूरी तरह से टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और गुस्से से बोला, तू भगवान नहीं, राक्षस है। तुझ में दया जैसा कुछ है ही नहीं। तू बहुत क्रूर है। वह हताश होकर अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसका कोई सहारा नहीं है। और तभी क्या हुआ? अचानक उसे दूर समुद्र में एक नाव दिखाई दी। धीरे धीरे वह नाव उसके टापू के पास आई। नाव से दो आदमी उतरे और उसके पास आकर बोले, हमने दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ कुछ देखा, तो हमें लगा कि कोई मुसीबत में है। हम तुम्हें बचाने आए हैं। यह सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह हैरान था। उन आदमियों ने आगे कहा, अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें कैसे पता चलता कि इस टापू पर कोई है? उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से माफी मांगी। वह रोते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। देखा, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन शायद उसमें भी कोई अच्छी बात छिपी होती है। उस अमीर आदमी को अपनी गलती समझ में आ गई और उसे अपनी जान बचाने का मौका भी मिल गया। तो अगली बार जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो याद रखना, शायद ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हो। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, तो इस कहानी ने शायद आपका जवाब दे दिया हो।